नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुसाईजी परमदयालुवे नमः। चिन्तासन्तानहन्तारो यदपादाम्बुजरेणवः स्वय्यानामतान्यजार्चायान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतु जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसो पञ्चधा हृदये मम। नमो नन्दोपनन्देभ्यो प्रतिनन्दाय ते नमः। नमोऽधिनन्दगोपेभ्यो सुपुत्रेभ्योऽर्थसिद्धये। नन्दधात्रि नमस्तुभ्यं यशोदायै नमो नमः। नमः बालाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नन्दीश्वराय देवाय आभिरोत्पत्तिहिताय च यशोदासुखदायैव महादेवाय ते नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री ब्रजवृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज 84 कोस मंडल की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंदन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। कल के सत्र में श्री गिरिराज महाराज का प्रसंग आपने श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज महाराज को स्थापित करके, स्थापित तो वो हैं ही, लेकिन ब्रजवासियों के द्वारा उनको पूजित कराया। इंद्र का प्रतिवर्ष जो वार्षिक याग होता था, वो माइक में आवाज़ आती है इसलिए उसको, तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा कि भाई हमारा जो कर्म है उसके प्रतिफल स्वरूप ये जो सृष्टि और पृथ्वी है ये अपना व्यवहार करती है। मनुष्य यदि सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है तो अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि नहीं होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पृथ्वी पर गौ माता का रक्त बहुतायत में गिरता है, तो वो पाप कहाँ जाएगा, तो उसका फल जो है, उसका दुष्परिणाम वो हम सबको भोगना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ेगा। जब तक इस पृथ्वी पर गाय का रक्त गिरता रहेगा तब तक ये उत्पात और नाना प्रकार के जो उपद्रव होते हैं वो होते रहेंगे और उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। अब ये युग का प्रभाव मान लीजिए, अथवा हम सनातनी का अपने धर्म के प्रति जो भाव है वो
उसमें थोड़ी न्यूनता की वजह से ये सब हो रहा है। प्रायः हम हिंदुओं में भी गौ माता के प्रति जो भाव होना चाहिए वो नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पूजन के द्वारा, गोवर्धन का तो अर्थ ही गाय का संवर्धन है। ब्रजवासियों की गाय श्री गिरिराज गोवर्धन के ऊपर ही चरने के लिए जाती हैं, तो गोवर्धन पूजन का सीधा सीधा तात्पर्य गो संवर्धन से ही है। स्वयं श्री कृष्ण बलराम जी, ब्रजवासी गोप बालक, गोपांगनाएं, उन सब ने सामूहिक रूप से श्री गिरिराज महाराज का पूजन किया है, प्रदक्षिणा करी है। और एक बहुत बड़ा उत्सव ब्रज में नंद बाबा के द्वारा दिवाली के अगले दिन से प्रारंभ हुआ। दिवाली की रात्रि सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज गोवर्धन में ही रात्रि विश्राम किया है और अगले दिन गिरिराज जी की पूजा करी है। तो ये उत्तर भारत का जो कार्तिक मास और कृष्ण पक्ष पूर्णिमा, जब ये अमावस्या के दिन दीपावली पूजन और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गिरिराज जी का पूजन ये प्रारंभ किया। आज का ये जो दिवस है, क्योंकि हम सुरभि, श्री राधा सुरभि मंदिर के प्रांगण में ये अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत चल रही है और गायों का सबसे बड़ा गोमाता का जो उत्सव है वो गोपाष्टमी पर्व है। तो आज भगवत अनुग्रह से गोपाष्टमी का उत्सव आज ही है। भगवान श्री कृष्ण जब लगभग 5 वर्ष के हैं तो पहले वत्सपाल बने हैं। उन्होंने, छोटा बच्चा जो है वो बछड़े चराने के लिए गए, नंद बाबा से जिद करी तो नंद बाबा ने वत्सपाल बनाया पहले। तो ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के संग बछड़े चराने लग गए। तो जो छोटा बच्चा है वो अधिक दूर नहीं जाता है, तो गाय के बछड़े भी दूर नहीं जा रहे हैं और ठाकुर जी भी ग्वाल बालों के साथ उनको लेकर उनके पीछे पीछे घूमते हैं। अब भगवान नंद बाबा से कह रहे हैं कि बाबा, बोले आपकी अवस्था ज़्यादा है, आपको श्रम होता है। बोले गाय का तो स्वभाव ही होता है कि वो उछल कूद करते और बहुत दूर निकल जाती हैं। बोले अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो बोले मुझे आप गोपाल बना दीजिए। तो नंद बाबा कह रहे हैं कि भैया ब्रजवासी जो है वो मुहूर्त देख कर काम करते हैं। तो नंद बाबा स्वयं तो मुहूर्त देखना नहीं जानते हैं, क्योंकि गर्गाचार्य जी हैं ब्रज में। गांगरौल जो गांव है वो गर्गाचार्य जी का गांव है, वृंदावन से कुछ 14 किलोमीटर है। तो नंद बाबा और ठाकुर जी आपस में बात कर रहे हैं और वहाँ देव योग से उसी समय गर्गाचार्य जी का नंद भवन में आगमन हुआ। यशोदा मैया ने कहा कि गर्गाचार्य जी महाराज, बोले आप लाला गोपाल बनने की जिद कर रहे हो, तो बोले कोई मुहूर्त देखो। गर्गाचार्य जी ने पंचांग निकाला और बोले आज के जैसा दिव्य मुहूर्त तो अभी कुछ दिनों, कुछ महीनों में ऐसा सुंदर सुयोग नहीं बन रहा है, तो आज ही लाला को प्रथम गोचारण के लिए भेजो। अष्टछाप के जो भक्त कवि हुए हैं, उन्होंने, सूरदास जी आदि ने गाया कि प्रथम गोचारण को दिन आज जो गोपाष्टमी है, तो कृष्ण बलराम दोनों ही भाई आज से यशोदा मैया उनको बहुत सुंदर श्रृंगार करके, और नंद बाबा समझाते हैं कि गायों को कैसे आगे रख के चलना है। कोई गाय यदि नहीं आ रही है तो उसको कैसे वश में करना है, तो ये ग्वालों की विद्याएं होती हैं। गाय को कभी भी
ताड़ना नहीं की जाती है, गाय में लाठी नहीं मारी जाती है। तो ये भी एक विद्या है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि बाबा आप चिंता ना करें। बोले मैं जब भी कोई गाय इधर उधर भटकेगी तो मैं वंशी बजाकर अपनी गायों को बुला लिया करूँगा। तो ठाकुर जी वहाँ नंद भवन में मैया दोनों लालाओं कृष्ण बलराम का सुंदर श्रृंगार करके और आरती उतार के और कह रही है कि अब आप, बोले आज पहला दिन है, ज़्यादा दूर मत जाना। तो ब्रज में तो 12 वन, 52 उपवन और फिर अधिवन प्रतिवन आदि ब्रज 84 कोस जो है वो पूरा वन ही है। तो मैया कह रही है, बोले आज लाला तू ज़्यादा दूर मत जाइयो। बोले यहीं खदिर वन, पिपासा वन, संकेत वन जो नंदगाम के आसपास हैं, बोले वहीं तू चरा के और गैया ने वापस ले आइयो। तो बोले गाय के पाम फरेरे, मतलब गाय कुछ दूर चल लेती है तो थोड़ा अपने को रिलैक्स फील करती है। तो बोले हाँ मैया, बोले हम ऐसे जाएंगे संकेत बट और शॉर्टकट में गायों को ले आएंगे। तो ठाकुर जी ने भी ब्रज की जो सारी गलियां हैं वो बहुत अच्छे से भ्रमण कर ली हैं। तो ठाकुर जी गायों को आगे करके और ग्वाल बाल भी सब संग हैं, अपनी अपनी लाठी डंडा लेकर सब चलते हैं। तो गायों को जो गोप बालक हैं, जब गाय नहीं सुनती है तो हियो हियो करके वो बुलाते हैं, तो गाय उस भाषा को समझ लेती है। तो कृष्ण बलराम गोपालों को लेकर ब्रज में गोचारण के लिए निकले हैं और ब्रज की समस्त जो वन उपवन आदि हैं उन सब में आज किसी वन में गए हैं, किसी। तो ठाकुर जी की ये जो गोचारण लीला है ये गोपाष्टमी के दिन से प्रारंभ हुई। ठाकुर जी अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगे, क्योंकि ब्रज लीला जो है वो वास्तव में गोपालन के लिए ही की ठाकुर जी ने। भगवान श्री कृष्ण का जो गोपाल नाम है वो ब्रज में ही सार्थक हुआ कि गोपालयति इति गोपाल, जो गाय को पालता है वही गोपाल है। अब जो भगवान के जो सखा हैं वो उनको गायों के बारे में तमाम विद्याएं जो हैं वो सिखा देते हैं। तो जंगल में जब जा रहे हैं तो वहाँ गौ माता जो है जब संध्या काल होता है तो वो गांव में आने के लिए आतुरता से दौड़ती हैं, क्योंकि अपने बछड़ों को दूध पिलाना है। तो ठाकुर जी उन सबको एकत्रित करते हैं और नंदगाम में एक कदम टेर स्थल है, एक कदम खंडी, जहाँ कदम के वृक्षों की बहुतायत होती है, उसको कदम खंड कहा जाता है। ब्रजभाषा में कदम खंडी बोलते हैं। तो नंदग्राम में भी एक कदम खंडी है और एक सुनहरा गाम की कदम खंडी है, ये प्रसिद्ध है। तो वहाँ जो कदम खंडी में विशाल कदम्ब के वृक्ष पर ठाकुर जी चढ़कर और वंशी बजाते हैं और अपनी सारी 1 करोड़ से अधिक जो गाय हैं उन सबको इकट्ठा करते हैं। प्रत्येक गाय को ऐसा प्रतीत होता है कि वंशी में उसी का नाम लिया जा रहा है। तो कोई भी गाय इधर उधर तितर बितर जो है वो सब वहाँ आ जाती हैं और फिर वहाँ से उन सबको इकट्ठा करके कृष्ण और बलराम नंदगाम में प्रवेश करते हैं गोधूली बेला में। और जैसे ही सारी गाय अपने गोष्ठ में चली जाती है तो ठाकुर जी बलराम जी को साथ लेकर और नंद भवन में जाते हैं और संध्या काल में यशोदा मैया उनकी पुनः आरती उतारती हैं। तो आरती का भाव ये है कि जो ठाकुर जी को जो श्रम होता है तो वो श्रम रहित हो जाते हैं। भगवान के भक्त जो उनका दर्शन करते हैं तो दर्शन से भी शरीर की एनर्जी लॉस होता है, ये आरती का भाव है। तो मैया आरती उतारती है और जैसे ही आरती पूर्ण होती है तुरंत ठाकुर जी के लिए भोग रखा जाता है, क्योंकि गोचारण करके आए हैं कृष्ण बलराम। तो मैया जो है वो
कृष्ण बलराम के लिए दुग्ध देती हैं। जब गोचारण करके आते हैं तो थोड़ा थकान है तो वो श्रम रहित हो जाते हैं ठाकुर जी। तो भगवान श्री कृष्ण जिस दुग्ध का पान करते हैं वो पद्मगंधा गायों का दुग्ध है। उस दूध में से भी कमल के जैसी सुगंध आती रहती है। और फिर ठाकुर जी विश्राम करते हैं, मैया शयन करा देती हैं उनको। तो भगवान श्री कृष्ण की जो ये अष्टयाम लीला है वो शाश्वत अहिर्निश आज भी चल रही है। आज के दिन नंदग्राम में, नंद भवन में, दो अल्प वयस्क बालकों को, 5-7 वर्ष के 2 बालकों को कृष्ण बलराम के स्वरूप बनाकर और गोस्वामी परिवार के जो परिकर घर हैं उनमें वो जाते हैं और प्रत्येक घर में उनको ब्रजवासी लोग भोग लगाते हैं। और लीला ऐसी है कि ठाकुर जी बाद में खाते हैं, पहले ग्वाल बाल खा जाते हैं। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और कह रहे हैं कि जिन नहीं खायो रे मेरे भैया मेरी हथेरिन चाट। जब ग्वाल बाल सब वहाँ खा रहे हैं तो किसी के हाथ में कुछ आ जाता है, किसी के हाथ में नहीं आता है। तो कह रहे हैं कि आज धद मीठो मदन गोपाल। तो ठाकुर जी ने दही का भोग लगाया तो कुछ ग्वालों को मिल गया और कुछ को नहीं मिला। तो जिनको नहीं मिला वो कह रहे हैं कि भैया थोड़ा सा प्रसाद रूप में, तो कह रहे हैं कि अब बचा तो नहीं है, नहीं उंगली पे लगाए, मेरी उंगली को चाट ले। तो ये कुमुदवन की लीला, मधुबन से थोड़ा सा आगे कुमुदवन पड़ता है, जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या करी है वो मधुवन। तो मधुबन से आगे तालवन और तालवन से आगे कुमुदवन। वहीं गंगा सागर है, कपिल ऋषि का आश्रम है। तो ठाकुर जी की ये गोचारण लीला नित्य लीला है, क्योंकि ब्रज में ठाकुर जी शाश्वत निवास कर रहे हैं और प्रतिदिन गोचारण की लीला वहां चल रही है। कृष्ण ब्रज छोड़कर यशोदानंदन नंद नंदन कृष्ण नहीं जाते हैं। कहा गया कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। और हमारे निम्बार्क संप्रदाय के रसिकाचार्य श्री भट्ट जी महाराज हुए हैं, तो उन्होंने तो इतना यहाँ तक लिखा कि रे मन वृंदा विपिन निहार, और विपिन राज सीमा के बाहर हरहिव को ना निहार। कि ये जो 84 कोस की जो भूमि है, बोले इसमें ठाकुर जी के द्वारा जो सेवित हुआ वन है, बोले उस वन की ही उपासना करो तुम। तो वृंदावन से तात्पर्य एक स्थल विशेष नहीं है, संपूर्ण 84 कोश जो है वो ब्रजमंडल है, वही वृंदावन है। और विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कुना निहार, उस 84 कोश की सीमा से बाहर यदि साक्षात ब्रह्म भी यदि दिखाई दे, कृष्ण भी दिखाई दे, तो उस कृष्ण को मत देखना। बोले क्यों नहीं देखें? बोले 84 कोश की सीमा के बाहर यदि कृष्ण है तो वो आपका भ्रम है, वो कृष्ण नहीं होगा। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को ना निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। कोई करोड़ों चिंतामणि आपको दे तो भी आप हाथ मत फैलाना। तो कितनी बड़ी बात श्री भट्ट जी महाराज कह रहे हैं कि यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, व्रज का वास उस करोड़ों चिंतामणि से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। श्री भट्ट के प्रभु धूर धूसरतन यह आशा उर्धार। श्री कृष्ण गायों के पीछे जब आ रहे हैं, उनको हाँक कर ला रहे हैं, तो गायों के खुर की जो रेणु रज है वो उनकी अलकावली पर, बालों में और उनके वस्त्रों पर। बोले यही ठाकुर जी का नित्य निरंतर ध्यान तुम करते रहो। तो बहुत बड़ा और मार्मिक उपदेश श्री भट्ट जी महाराज ने संक्षेप में 4 पंक्तियों में कह दिया। तो ब्रज की जो उपासना है
वो शाश्वत श्री कृष्ण और नंदनंदन जो हैं हमारे, सतत उनको सुख प्रदान करने के लिए, क्योंकि उनको गोचारण में सबसे अधिक आनंद लिया है उन्होंने, ठाकुर जी ने। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो विवाह हुआ ब्रज में, तो भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत ये कथा आती है। साक्षात ब्रह्मा जी ने वहाँ पर राधा रानी का और भगवान श्री कृष्ण का विवाह कराया है। आज भी वो भांडीर वन और जहाँ विवाह हुआ वो वटवृक्ष आज भी उपस्थित है। और वहीं उसी भांडीर वन से बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया है, तो बलराम जी महाराज का भी श्री विग्रह वहाँ विराजमान है। और कूप है एक वहाँ। तो आश्चर्य की बात यह है कि सोमवती अमावस के दिन उस कूप का जल श्वेत रंग का दुग्ध जैसा हो जाता है। तो उस दिन उसका महत्व कुछ विशेष होता है। और जिनको संतान नहीं होती है दंपत्ति को, वो सोमवती अमावस के दिन वहाँ स्नान करते हैं, तो उनको 1 वर्ष के अंदर पुत्र प्राप्त हो जाता है। शांतनु कुंड पे किया जाए तो भी हो जाता है। तो ऐसे ब्रज में अनेक स्थान हैं। बहुलाष्टमी के दिन राधा कुंड का पुनः प्राकट्य दिवस माना जाता है, दिवाली से 8 दिन पहले। उस दिन भी पति पत्नी यदि राधा कुंड के जल में रात्रि को 12 बजे स्नान होता है तो भी 1 वर्ष में पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। पुष्य नक्षत्र हो, मध्य रात्रि 12 बजे जो चंद्रमा की किरण राधा कुंड में पड़ती है, तो उस समय उस पर्व का महत्व विशेष होता है। तो ऐसे अनेकों उपाय ब्रज की उपासना से, ब्रज के तीर्थों में स्नान आदि से अनेकों उपाय हैं, ऐसे एक नहीं है। और एक संयोग की बात ही ये कही जाएगी कि श्रीमद् भागवत जी जो श्री गीता प्रेस से छपी है, जो अर्थ हमें प्राप्त होता है भावार्थ, तो जिन महापुरुष ने वो भावार्थ किया, परम पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, जिनके पूर्वाश्रम का नाम पंडित श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी था, जब वो अपने घर में थे, सन्यास नहीं हुआ था, तो उनके पिता के भी कोई संतान नहीं थी। तो शांतनु महाराज ने मथुरा के निकट सतोहा गांव में तपश्चर्या करी, और उस तप के फल स्वरूप ही उनके देवव्रत नाम के पुत्र हुए, जो आगे चल के भीष्म पितामह कहलाए। तो अखंडानंद जी महाराज के पिता माता पिता ने वो अनुष्ठान रूप में वहाँ स्नान किया शांतनु कुंड सतोहा ग्राम में, और उसके फल स्वरूप श्री अखंडानंद जी महाराज का जन्म हुआ। और इसी कारण उनका नाम शांतनु बिहारी रखा गया, क्योंकि वो ठाकुर जी का नाम शांतनु बिहारी ही है। तो इनके पूर्वाश्रम का नाम शांतनु बिहारी द्विवेदी ही था। तो ये भागवत और ब्रज लीला ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और भागवत के जो पंच प्राण कहे जाते हैं, वो रास के 5 अध्याय हैं। वो भागवत के मूल पंच प्राण कहे गए हैं। और उस पंच प्राण में से भी जो प्रधान प्राण है, वो श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का जो गोपी गीत का अध्याय है, वो मूल प्राण कहा गया है। प्रायः भक्त लोग गोपी गीत के 19 श्लोकों का ही पाठ करते हैं, जो कि गलत है। उनको अगले अध्याय के 2 श्लोक का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गोपियों को विलाप करते हुए नहीं छोड़ना चाहिए, उनका भगवान से मिलन अवश्य कराना चाहिए। ये गोपी गीत गाने की यही परंपरा है ब्रज की। भगवान नंद बाबा के यहाँ आनंद पूर्वक सुख पूर्वक निवास कर रहे हैं। भगवान की ब्रज लीलाएं तो इतनी विशद हैं कि उनका जितना वर्णन किया जाए
वो कम ही रह जाता है। इतना रस ठाकुर जी की ब्रज लीलाओं में है। और सारी लीलाएं जो हैं वो एक से दूसरी कनेक्टेड हैं। और जो लीला भगवान श्री कृष्ण ने करी है वही लीला राधा रानी ने भी करी है। ऐसी एक भी लीला नहीं है कि ठाकुर जी ने करी हो राधा रानी ने नहीं करी हो। संक्षेप में हम आपको एक लीला का प्रसंग सुना रहे हैं। वृषभान बाबा बरसाना में निवास करते हैं, उनका गांव बरसाना है और पुराणों में उसको बृहत सानु कहा गया। नंदगांव का नाम नंदीश्वर है पुराणों में। नंद बाबा और वृषभानु बाबा आपस में दोनों मित्र हैं। पूर्णमासी प्रभुतानी नंद भवन में प्राय प्रतिदिन जाती ही हैं। तो यशोदा मैया ने पूर्णमासी प्रभुतानी से कहा कि प्रभुतानी जो बोले आप एक काम करो हमारो, बोले हमारो लाला अब थोड़ो बड़ो हैबे को हैं, तो बोले मैं चाहूँ कि इसका विवाह हो जाए। तो प्रत्येक माँ की इच्छा होती है कि बेटे का विवाह जल्दी हो। तो बोले आप ऐसा कोई उपाय करो कि बरसाने से इसका विवाह हो जाए। तो पूर्णमासी प्रभुतानी कह रही है बोले नंदगांव बरसाने में ज़्यादा अंतर नहीं है और आपके सुपुत्र की जो लीलाएं हैं वो सबको पता है। तो बोले मैं कैसे कहूँ उनसे? बोले आप जानो, आपका काम है, आपका डिपार्टमेंट है। तो बोले ठीक है मैं करती हूँ, बात करती हूँ, रिश्ता पक्का करती हूँ। तो पूर्णमासी प्रभुतानी ने युक्ति लगाकर और वृषभान बाबा को मनाया। तो वृषभान बाबा ने जैसे ब्रजवासियों में जो परंपरा है तो अपने भाइयों को बुलाकर उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हम नंदगांव में संबंध कर रहे हैं। तो कुछ मिष्टान, कुछ पुष्प, कुछ फल आदि लेकर और कुछ उसमें आभूषण, और वो उन्होंने ब्राह्मण के हाथ से और नंदगांव भेजे वृषभान बाबा ने। तो उसमें एक बहुत कीमती एक हार था। तो नंद बाबा ने भी अपने भाइयों को और गोपालकों को इकट्ठा किया। बोले लाला का आज संबंध आया है, ब्रजभाषा में सगाई बोलते हैं, आप ऐसे समझें जैसे इंगेजमेंट हो रही हो। तो सब बैठे हैं वहाँ पर। तो बहुत प्रसन्न हुए नंद बाबा। और अंत में जब उन्होंने देखा कि एक हार आया है मोतियों का, तो उसको देखकर एक बार तो आनंदित हुए, लेकिन अगले ही क्षण उनका जो वो आनंद और उत्साह था वो चला गया, तिरोहित हो गया। नंद बाबा चिंताग्रस्त हो गए। तो चिंता क्यों लगी है? चिंता इसलिए लगी है कि जो कन्या पक्ष से जो आभूषण या जो द्रव्य आता है उससे दुगना भेजना पड़ता है। तो वो इसलिए भेजा जाता है कि भाई वर पक्ष पे इतना है कि नहीं, हमारे बराबर के हैं कि नहीं है। और वो यदि नहीं भेज पाते हैं तो रिश्ता टूट जाता है। सगाई, संबंध, प्रेम, शत्रुता ये समान में ही शोभा पाते हैं, समानता में। तो नंद बाबा विचार करने लगे, बोले हमारे पास तो ऐसा एक भी मोतियों का हार नहीं है जो इसकी बराबरी कर सके। तो वो सब जो गोपगण आए हैं वो अपने अपने घरों को चले गए। नंद बाबा थोड़ा चिंताग्रस्त हुए हैं। तो ठाकुर जी खेलते खेलते मैया से कह रहे हैं कि मैया कुछ भूख लग रही है। तो मैया ने कहा कि वो भोजन रखो, तू खा ले। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैया आज से पहले तो कभी नहीं कही कि तू खा ले। बोले ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई? बोले बाबा परेशान है। बोले अभी तो तेरे विवाह की बात बनी और वो तेरा विवाह लग रहा है कि नहीं होगा। तो ठाकुर जी नंद बाबा के गोद में बैठे और वो हार जो है उसको लेकर भाग गए। बोले बाबा हार दिखाओ, कैसा हार है? और ठाकुर जी लेकर चले गए। रात्रि हो रही है और वहाँ नंदगांव में पावन सरोवर के आगे
अभी वहाँ वर्तमान में मोती कुंड है, वहाँ जाकर उस मोतियों को खेत में बिखेर आए। अब नंद बाबा ने कुछ नहीं कहा। सुबह कह रहे हैं कि यशोदा मैया से कह रहे हैं, बोले यार लाला जगा, और बोले वो हार जो है वो हार कहाँ रखा है दे दे। बोले हम उस हार को वापस करके क्षमा मांग लेंगे वृषभान जी से कि हम आपकी बराबरी के नहीं हैं। तो ठाकुर जी से पूछा, बोले लाला हार कहाँ है बेटा? बोले बाबा हार कहाँ है? हार है तो मैं मोती निकाल के मोती बोए आयो। बोले अरे मूर्ख, वो मोती की खेती होए। बोले बाबा चलो वहाँ चलो। तो ठाकुर जी नंद बाबा को वहाँ ले गए खेत पर, और वहाँ देखा तो सुबह जो है वो मोतियों के पेड़ उगे हुए हैं, और उनमें लाल रंग के मोती आज भी वहाँ होता है। अब तो नंद बाबा जो रात्रि में चिंताग्रस्त थे वो एकदम आनंद उल्लास में, और उनके चेहरे पर एकदम से खिलखिलाहट आ गई। अब नंद बाबा ने अपने ग्वाल गोपगण हैं उनको भेजा, और वो गाड़ियों में भर भर के मोती वहाँ से मोती कुंड से लेके आए। अब नंद बाबा ने एक गाड़ी मोती बरसाना भेजे हैं। मिठाई तो जाएगी ही, फल फूल ये तो जाते ही हैं, लेकिन एक गाड़ी भर के मोती नंदगाम से बरसाना पहुँचे। तो जो स्थिति नंद बाबा की हुई वही वृषभान बाबा की हो गई। बोले फिर विवाह पे इससे दुगना देना पड़ेगा। तो राधा रानी ने वृषभान बाबा को अधिक परेशान नहीं होने दिया। बोले बाबा चिंता मत करो, और अपनी सखियों को लेकर राधा रानी उन मोतियों को लेकर, और बरसाना में चित्रा सखी का गांव और उससे आगे तुंग विद्या जी का जो ढवाला गांव है, वहाँ पर राधा रानी ने मोतियों की खेती करी है। और एक दिन में भगवान श्री कृष्ण ने मोती उत्पन्न करे, और एक दिन में ही राधा रानी ने उत्पन्न करे। तो वो ढवाला में रत्नाकर कुंड है, आज वहाँ भी मोती होते हैं। तो फिर नंद बाबा के यहाँ से एक गाड़ी आई और यहाँ से अनेकों गाड़ी भर के गई। तो वृषभान बाबा ने एक संदेश भी भेजा। बोले ये हम प्रसन्नता से भेज रहे हैं, ये कोई आपको इससे दुगना चौगना भेजने की आवश्यकता नहीं है, आपकी परीक्षा के लिए नहीं भेज रहे हैं। तो वास्तव में होता क्या है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो देने वाले के अंदर यह भाव नहीं होना चाहिए कि मैं दे रहा हूं, और होता यही है। सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में से जो मथुरापुरी है, तो वहां विश्राम घाट है, जहां कंस को मारकर कृष्ण बलराम ने विश्राम किया है। तो सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थ है। तो वहां एक धनी व्यक्ति ने और कुछ मन सोना दान किया, संकल्प कर रखा था कि इतने मन स्वर्ण मुझे दान करना है। तो उन्होंने एक ब्राह्मण देवता से बात करी। बोले इतना मन सोना मैं दान करना चाहता हूं, कोई योग्य ब्राह्मण हो तो आप बताएं। तो उन्होंने बताया कि अमुक शास्त्री यहाँ के हैं, आप जाएं। बोले 19 घंटे में श्रीमद् भागवत का सस्वर पाठ कर लेते हैं एक आसन से। बोले लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो तेरा दान स्वीकार करें, ये तू देख लेना कि तेरी योग्यता है कि नहीं। उनकी तो योग्यता है लेने की, लेकिन तेरे में देने की योग्यता है कि नहीं, ये तू देख लेना। तो वो गए, उन्होंने बड़ी विनती दिखाई। दिखाने में और होने में अंतर होता है। लोग दिखाते हैं और अंदर से होता कुछ और है। तो उन्होंने कहा महाराज आप इतना भगवान की कृपा है और मैं चाहता हूं कि आप ये सोना ले लें। तो उसने कहा ठीक है भाई, ब्राह्मण का कर्तव्य है दान लेना और दान देना, तू दान दे देना, मैं ले लूंगा, और जैसे उचित लगेगा आगे उसका मैं व्यवहार कर लूंगा। तो संकल्प हो गया दान का, और वो देने ही वाला था। तो उसने कहा कि महाराज, बोले आज से पहले इतना दान किसी ने दिया नहीं होगा। संकल्प हो गया। तो उसने कहा कि सेठ चिंता मत कर, बोले तुझे भी ऐसा ब्राह्मण नहीं मिला होगा। उन्होंने हाथ से अपनी सोने की अंगूठी उतारी। बोले अब तुलसी दल की आवश्यकता नहीं है, ये अंगूठी तुलसी दल का काम करेगी, और किसी और को दे देना। तो उन सेठ का और ब्राह्मण देवता का, चतुर्वेदी जी का नाम आज भी वहां लिखा हुआ है स्वर्ण अक्षरों में। तो देने वाले का भाव
ऐसा होना चाहिए कि मैं साक्षात परमात्मा को ही अर्पण कर रहा हूँ। एक हाथ कुछ दान करे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, तो वो दान है। और यदि हम दिखाकर उसको कर रहे हैं तो फिर वो राजस श्रेणी का दान है, उसकी प्रशंसा नहीं की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में निवास कर रहे हैं और कंस कृष्ण बलराम को मारने का उपक्रम करता है। तो अक्रूर जी को ब्रज में भेजा गया कि आप कृष्ण बलराम को कैसे भी मना कर लेकर आए। और यहाँ हम बड़े बड़े जो पहलवान हैं उनको कंस ने बुलाया। चांडूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोसल, ये सब वहाँ विश्व प्रसिद्ध 5 पहलवान थे। चांडूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोसल। तो वहाँ इन सबको कंस ने पहले से ही बुला के रखा। बोले कृष्ण बलराम आएंगे तो तुम कुश्ती लड़ना और उनको अखाड़े में ही मार देना। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वो जानते ही थे कि अब कंस को मारने के लिए हमें जाना ही पड़ेगा। तो पहले अक्रूर जी महाराज निकले हैं और उसके बाद केशी नामक जो दैत्य था वो निकला है मथुरा से। तो अक्रूर जी प्रातःकाल निकले हैं और केशी जो है वो दोपहर को निकला है। तो केशी पहले पहुंचा है और अक्रूर जी गोधूली बेला में पहुंचे हैं, क्योंकि घोड़ा तेज गति से चलता है और अक्रूर जी बार बार प्रेम में वाह विवल हो जाते हैं, रास्ता उनका भटक जाते हैं घोड़े। तो केशी का वृंदावन के केशी घाट पर उद्धार किया भगवान ने। और गोधूली बेला में जब अक्रूर जी महाराज पहुंचे हैं तो रथ को देखकर ब्रजवासी कह रहे हैं कि ये तो कंस का रथ है, अनिष्ट की आशंका हुई है। ब्रजवासी सब वहाँ पहुँचे हैं। तो अक्रूर जी ने नंद बाबा को ये नहीं कहा कि कृष्ण बलराम को किस लिए लेकर जा रहा हूँ मैं, लेकिन कृष्ण बलराम से कहा कि कंस जो है आप दोनों को मारना चाहता है। कंस के भय से मुझे आना पड़ा है, लेकिन आप मेरे साथ मत चलना। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि काका जी आप चिंता ना करें। बोले हम कंस को मार देंगे। बोले नहीं, वो बहुत बलशाली है। कंस ने कैलाश पर्वत को उठाया था। बोले आप चिंता मत करो। और कृष्ण बलराम प्रातःकाल हुआ तो श्री कृष्ण बलराम जी दोनों अक्रूर जी के साथ रथ में बैठकर मथुरा के लिए गमन किया है। मार्ग में बीच में यमुना जी पड़ती हैं, तो रथ रोका है और श्री कृष्ण बलराम वहाँ स्नान किए हैं। अक्रूर जी देख रहे हैं कि रथ में भी कृष्ण हैं और यमुना जल में भी कृष्ण हैं। तो थोड़ा भ्रम हुआ, तो दोबारा से अब उन्होंने अपना मुंह जल से धोया। बोले कई बार ऐसा होता है। तो बार बार देख रहे हैं, बोले रथ में भी कृष्ण और जल में भी कृष्ण। तो वहीं से जो देवकी नंदन वसुदेव नंदन कृष्ण हैं वो अक्रूर जी के साथ चले गए हैं और यशोदा नंदन वहीं ब्रज में ही रह गए हैं। तो वहाँ मथुरा में पहुँचे हैं। तो मथुरा के प्रारंभ में ही कृष्ण बलराम मथुरा की सीमा पर रुक गए हैं। बोले यहीं, बोले हम स्नान आदि कर लेते हैं, हमको नगर वासियों के जो शिष्टाचार है वो नहीं आते हैं। पहली बार कृष्ण बलराम किसी नगर में गए हैं, तो नगर वासियों का रहन सहन अलग होता है और ग्राम वासियों का अलग रहता है। तो कहीं हमारे व्यवहार से किसी को क्षति ना हो। तो गांव वाले लोग रहते हैं कि वो कुआं तालाब पर नहाते हैं, तो उनका जीवन अलग है। और इधर जब ब्रजवासी बालकों को पता चला कि कृष्ण बलराम चले गए तो वो भी मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। तो वहाँ ब्रजवासी बालक देखा कि भाई मथुरापुरी है, तो वहाँ एक बगीचे में कृष्ण बलराम उनको मिले। तो बोले यार तू अकेलो अकेलो आ गए हो, हमें छोड़ आयो। बोले मानो तेरे यहाँ संबंधी रहते हैं, तो बोले हम भी नगर देख लेंगे। तो वहाँ ब्रजवासी बालकों ने वहीं
उस बगीचे में स्नान आदि किया। तो ब्रजवासी बालक कह रहे हैं कि भैया कन्हैया, बोले जब नगर में आए हैं तो वस्त्र भी तो होना चाहिए नगरवासियों जैसे। तो वहीं पास में ही जो कंस का धोबी था, वो कंस के वस्त्रों को धोकर और सुसज्जित कर रहा था। तो भगवान ने उससे कहा, तो भगवान कहते उससे पहले ही ब्रजवासियों ने वो वस्त्र लिए और उन पे जल छिड़क कर उनको शुद्ध किया और उनको पहन लिया। अब वो पहन तो लिए, कहाँ तो बालक और कहाँ कंस। तो कह रहे हैं कि भाई वस्त्र तो अच्छे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि मांग कर लाए गए हैं। तो वहीं दर्जी को बुलाया और वो सब ने अपनी अपनी फिटिंग के करा लिए। बोले हाँ अब हम लग रहे हैं कि हम किसी नगरवासी जैसे लग रहे हैं। तो मधुमंगल बोलो कि भैया, बोले नगरवासी तो लग रहे हैं लेकिन माथे सबके सूने हैं। बोले ऐसे लग रहा है कि जैसे हम यहाँ घूमने नहीं आए, हम किसी शोक में आए। ब्राह्मण मस्तक और तिलक विहीन रहे तो अपशकुन होता है। तो उन्होंने कहा कि भैया आप कोई चंदन तिलक लगाना चाहिए, लेकिन चंदन कहाँ वहाँ। तो कंस के लिए एक कंस की दासी जो कुब्जा थी, वो चंदन घिसने का काम करती थी। तो ये 3 जगह से त्रिवक्रा थी। तो चंदन यहाँ कर्नाटक में ही पैदा होता है, चंदन के पेड़ यहीं हैं, लेकिन प्रयोग सबसे ज़्यादा ब्रजवासी करता है चंदन का। और चंदन की विशेषता यह है कि उसको कोई बलशाली व्यक्ति घिसे तो सुगंध कम आएगी, और चंदन को कोई वृद्ध व्यक्ति घिसे जो धीरे 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 घिसेगा तो सुगंध ज़्यादा आएगी। वहाँ बल का प्रयोग कम होना चाहिए। तो कुब्जा को इसलिए नियुक्त किया था कि ये 3 जगह से त्रिवक्रा टेढ़ी थी, तो इसको बहुत धीरे धीरे घिस पाती थी, तो उसमें सुगंध ज़्यादा आती थी। तो वो एक कटोरे में चंदन घिसकर और मथुरा नगर के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी और कंस के लिए वो चंदन को ले जा रही थी। तो ये ग्वालवाल वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने देखा कि एक युवती खड़ी है, उसके हाथ में कटोरा है। तो ब्रजवासी जो है वो अपने मतलब की वस्तु है, उसके लिए पूछा नहीं जाता है। तो उसके हाथ में से कटोरा लिया और एक दूसरे के माथे पे सब लगाने लगे। बोले ये तो भैया वास्तव में कोई बढ़िया चंदन है। बोले दूर तक खुशबू आ रही है, हाथ में खुशबू हो गई, सुगंध हो गई। अब ब्रजवासी कह रहे हैं कि भैया देख, इसने हमारा स्वरूप बनाया है और ये 3 जगह से टेढ़ी है। बोले कृष्ण तू इसको सीधा कर। तो भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा के कमर पे एक हाथ लगाया है पीछे तो, और एक उसकी ठोड़ी पे लगाया, और बाएं पैर पे अपना दायां पैर और उसके दाएं पैर पे अपना बायां पैर रखा है, और एक झटका दिया तो उसका जो 3 जगह से टेढ़ापन था वो दूर कर दिया। तो यहाँ परम पूज्य बक्सर वाले जो मामा जी थे, तो वो कोसी में कथा कर रहे थे। तो हमारे गांव के एक ब्रजवासी उन्होंने कही कि बाबा, बोले तेने कथा तो कही, पर तो जो पता हो कि ठाकुर ने कुब्जा के पाम पे पाम क्यों रखो। तो मामा जी कह रहे कि नहीं महाराज मुझे नहीं पता। बोले क्या रहस्य है। बोले रहस्य ये है, बोले एक तो अहिल्या ही, बोले वो एक है पत्थर की, बोले वो जब ठीक कर दी तो वो अपने पति के पास चली गई। बोले कहूँ ये ठीक है कि कृष्ण ने छोड़ ना जाए या हमारे पाम पे पाम रखो। बोले जब पैर रखा है तो फिर छोड़ के थोड़ी चली जाएगी। तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे, लेकिन पहले जो आवश्यक कार्य है वो पूरा कर लेते हैं। तो कुब्जा सर्वांग सुंदरी बन गई है और वो भगवान से अपेक्षा करने लगी, लेकिन भगवान ने कहा कि अभी अवसर नहीं है। और ठाकुर जी, बलराम जी और ग्वाल वालों को लेकर कंस का जो रंगमंच लगा हुआ है वहाँ पहुँच गए हैं। तो वहाँ कुवलिया पीड़ हाथी को सबसे आगे किया कंस ने। तो कुवलिया पीड़ हाथी में 10,000 हाथियों का बल था, और ये जरासंध का हाथी था। जरासंध एक बार रामेश्वर में आया है दर्शन के लिए, तो वहां इस कुवलिया पीड़ हाथी को मद आया है। तो मद जीवन में सबको एक बार आता ही है। ये एक ऐसा सत्य है कि कोई इससे ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे मद नहीं आया है। किसी को वह उम्र का मद आता है, किसी को धन का मद आता है, किसी को प्रतिष्ठा का मद आता है, किसी को वैभव का मद आता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक बार मद अवश्य आएगा। तो हाथी की जो योनि है
उसको आप कुछ खिलाओ पिलाओ, लेकिन उसको एक निश्चित समय के बाद मद आता है, तो जो महावत होता है वो उसका मद निकाल देता है। उसको मद निकालने के भी तरीके हैं। तो जो अंकुश होता है, उस अंकुश को उसके मस्तिष्क पे कुछ पॉइंट्स हैं, वहाँ चुबोया जाता है, उसका मद निकाल देता है। जो चतुर महावत होता है वो बिना अंकुश के पैर की एड़ी मार कर ही निकाल देता है। तो उसकी विधि है कि 18 बार बाईं तरफ, 18 बार दाईं तरफ, कुछ पॉइंट्स पे। तो कुबलिया पीड़ हाथी को जब वहाँ मद आया समुद्र के तट पे, तो इसने वहाँ जो दर्शनार्थी थे भक्त लोग, उनको मारना कुचलना प्रारंभ किया। तो जरासंध ने इसकी सूंड, जो जरासंध का ये हाथी था, तो वहाँ पर रोका, किसी से रुका नहीं, भाले मारे गए। तो कंस भी वहाँ गया था, क्योंकि शिव भक्त है, रामेश्वरम में था, शिवार्चन के लिए गया। तो कंस को बुरा लगा कि ये ऐसे उत्पात कर रहा है, तो कंस ने कुबलिया पीड़ हाथी की सूंड पकड़ी और घुमा के फेंक के मारा, तो पटना में जाके गिरा, जहाँ का जरासंध था, पाटलिपुत्र का। तो जरासंध बहुत प्रसन्न हुआ कंस पे, और अपनी दोनों पुत्री कन्याएं जो हैं, अस्थि और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ किया, और दहेज के रूप में एज ए गिफ्ट कुबलिया पीड़ हाथी दान किया। तो वो कुबलिया पीड़ हाथी कंस को भी प्रिय था। तो कंस ने मदरा का सेवन कराया कुबलिया पीड़ हाथी को, बोले ये अकेला ही कृष्ण बलराम को मार देगा। अब बलराम जी कृष्ण को पीछे करके आगे गए, और कुबलिया पीड़ की जो सूंड घुमाई पकड़कर और उस पटक के मारा है, तो प्राण पखेरु उड़ गए, मर गया। तो कृष्ण बलराम ने उसके दोनों जो दांत हैं वो उखाड़ लिए हैं, और अपने कंधे पर रखकर वो उस अखाड़े में घूमने लगे कि भाई जो भी बड़ा पहलवान हो वो हमसे कुश्ती के लिए आ जाए। तो जो कंस के जो 5 बलशाली जो पहलवान हैं वो सब आए, और एक एक करके वो सब भगवान ने धराशायी कर दिए हैं, उन सबको मार दिया है। कुबलिया पीड़ को मारा, चांडूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल आदि ये बड़े बड़े उस समय के विश्व विजयी पहलवान, इनको मार दिया। अब कंस जो है वो भयभीत हो रहा है, क्योंकि अब उसके पास कोई ऐसा बड़ा योद्धा नहीं बचा है जो अब जिसको मैं भेजूं। तो कंस को अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी, और कंस ये चाह रहा है कि अब तो कोई ऐसा मार्ग मिले जिससे मैं यहाँ से निकल सकूं। लेकिन प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होता है वो भाग नहीं पाता है, और भगवान अपने कंधे पर उस कुबलिया पीड़ हाथी के जो दोनों दांत हैं उनको कृष्ण बलराम लेकर घूम रहे हैं। और कंस देख रहा है कि अब ये इनका अगला कार्य क्या होगा। तो उन्होंने मंच जो है वो 28 हाथ ऊंचा है, तो श्री कृष्ण ने एक छलांग जंप लगाई और उस मंच पर चढ़ गए, और कंस को स्मरण करा रहे हैं कि अरे कंस, बोले तूने इसी प्रकार केश पकड़कर मेरी माँ, जब वो विदा कराई जा रही थी, बोले तूने इसी प्रकार मेरी माँ के केश पकड़े थे। तो केश पकड़कर और नीचे खींचा है, मंच से गिरा दिया है। कंस को अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है। भगवान ने एक ही थप्पड़ में उस समय का जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा रहा कंस, उसका मस्तिष्क अलग कर दिया है, और उसी समय अपने नाना उग्रसेन जी को मथुरा का राज्य दिया है, और कारागार में जाकर वसुदेव देवकी जी को रिहा कराया है। वसुदेव जी महाराज स्नान करके आए, और सर्वप्रथम कार्य जो उन्होंने किया, 10,000 गोदान किया है, सबसे पहले जब कारागार से छूटे हैं। अरे कृष्ण, तेरे जन्म पर संकल्प लिया था, बोले अवसर नहीं मिला था हमें। तो प्रत्येक व्यक्ति का सबसे कीमती समय जो होता है, सबसे प्रेशियस टाइम होता है, वो माँ के पेट में से जब बच्चा बाहर आता है और उसका नाल छेदन नहीं होता है, तो इन बिटवीन जो टाइम है 2 मिनट 4 मिनट, वो सबसे कॉस्टली समय होता है। माँ के गर्भ से बाहर आ गया है लेकिन नाल छेदन नहीं हुआ है। तो पहले पूर्व समय में जो भट्टर होते थे, तो
तो उसी समय संकल्प कराकर दान किया जाता था, और का संकल्प हो गया, उसके बाद नाल छेदन हो जाता, उसके बाद ही नाल कटता था, क्योंकि उस समय जो दान किया जाता है वो अक्षय रहता है, वो हमेशा रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो बोले कृष्ण तुम्हारे जन्म के समय हमने संकल्प लिया था, तो अब ये अवसर आया है। तो वहाँ मधुपुरी में उग्रसेन महाराज राज्य करने लगे। वसुदेव जी वहाँ से लगभग 90-100 किलोमीटर आगरा की एक बाहा तहसील है, वहाँ बटेश्वर है, वहाँ भगवान शंकर के 108 शिवलिंग हैं, 108 मंदिर हैं, बटेश्वर के राजा थे। इस प्रकार सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में प्रवेश करके मथुरा की शोभा को देखा है, और तत्पश्चात भगवान ने मथुरा में एक दिन स्नान के लिए गए हैं। विश्राम घाट पर श्री कृष्ण स्नान कर रहे हैं, अक्रूर जी उनके साथ हैं, उद्धव जी साथ में हैं। तो वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि एक कमल का फूल, और कमल का फूल जो है वो बहता हुआ आया और भगवान श्री कृष्ण से स्पर्श हुआ है। तो श्री कृष्ण ने उस पुष्प को लिया, उठाया, और उसको जैसे ही नासिका से लगाया, भगवान श्री कृष्ण बेहोश हो गए। कमल से कोई बेहोश नहीं होता है। तो ऐसा कैसे हुआ? तो वो जो कमल पुष्प जो है वो ऊपर से आधा जला हुआ था। जैसे हवन कुंड पे जो केला रखा था, तो वो यद्यपि वो ऊपर रखा है, लेकिन उसकी अग्नि के ताप से थोड़ा जला। हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। उन्होंने उद्धव शतक में गोपियों के विरह का वर्णन किया है। तो उसका जो प्रथम कवित्व है वो यह कि जमुना में जल जात एक बहो जात, जल जात बोलते हैं कमल को, कि यमुना में जल जात कमल बहो जात, जमुना में जल जात एक बहो जात, ताको अध उर्दू अधिक मुरझायो है। इसका ऊपर का भाग अधिक मुरझाया है। बोले क्यों मुरझाया है? बोले वो राधा रानी ने उस कमल को लिया, और राधा रानी का जो शरीर है वो श्री कृष्ण के विरह में तप्त था। तो उन्होंने अपनी नासिका, उनकी श्वास इतनी तेज है कि उन्होंने जैसे उसको सूंघने का प्रयास किया होगा तो वो जल गया उसका ऊपर का भाग। तो उन्होंने उसी समय उसको यमुना जी में प्रवाह कर दिया। तो यमुना जी की स्थिति, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पहले वृंदावन आता है और बाद में वृंदावन का जल मथुरा पहुंचता है। तो वो वृंदावन से होता होता वहाँ मथुरा पहुंचा, और श्री कृष्ण राधा रानी के अंग स्पर्श की उस सुगंध को सूंघकर और उनके स्मरण आते ही बेहोश हो गए। उद्धव जी उनको पकड़कर उनको बैठाए हैं, और बाद में यमुना जल छिड़का तो उनको चैतन्य किया। बोले आप कैसे, ऐसा मतलब आपकी दशा? तो उन्होंने कहा कि उद्धव, बोले तुम ब्रज जाओ, और वहाँ मेरे वियोग में जो गोपियाँ हैं, ब्रजवासी हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया आदि हैं, बोले उनको जाकर तुम सांत्वना दो, और जो कुछ आपने बृहस्पति जी से अध्ययन किया है, तो ब्रजवासी जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको तुम कुछ ज्ञान देकर आ जाओ। तो उद्धव जी कहने कि ठीक है, आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं ब्रजवासियों को जाकर ज्ञान देता हूँ। तो वृंदावन के एक वैष्णवाचार्य हुए हैं भक्त बिंदु जी महाराज, जो बिंदु सेवा संस्थान है उसके संस्थापक। तो उन्होंने संक्षेप में एक भ्रमर गीत लिखा है, सबसे आधुनिक उन्हीं का भ्रमर गीत माना जाता है। तो कह रहे हैं कि उद्धव जी महाराज मथुरा से निकले ही हैं कि चले मथुरा से ऊधो निकट वृंदावन आया, और वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया, उलझकर वस्त्र में कांटे लगे ऊधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान मद फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने, है प्रेम जगत में सार अन्य कुछ सार नहीं।
उद्धव जी महाराज जब मथुरा से निकले हैं तो ब्रज आ गया, थोड़ी सी दूर पर ही ब्रज लग जाता है। मथुरा को ब्रज में नहीं मानते हैं, ब्रज की जो रसिक परंपरा है वो मथुरा को ब्रज में नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि मथुरा में तो कंस नगरी है ना, कंस जैसा व्यक्ति जहाँ निवास कर ले वो फिर धाम नहीं रहेगा, ऐसा भाव है लोगों का, ब्रज रसिकों का। तो जैसे ही निकले तो वहां से बोले, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया, उलझकर वस्त्र में कांटे। और ब्रज जो भूमि है वहां पे कोई बहुत बड़े कोई काजू मेवा आदि नहीं होता है, जैसे आपके यहाँ गोवा आदि में काजू होता है, किशमिश होती है, सारे फल आदि होते हैं। बोले वहां तो कांटे ही कांटे हैं, ब्रज का रहना तो बहुत कठिन है। बोले उलझकर वस्त्र में कांटे, तुम्हारा ज्ञान मद फाड़ देंगे दीवाने, प्रेम दीवाने। बोले आपको ये जो घमंड है ना कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, बोले यहाँ की जो ब्रज की धूल है वही आपको परास्त कर देगी। क्यों? बोले यहाँ सभी प्रेमी लोग हैं, यहाँ प्रेम का व्यवहार है, यहाँ प्रेम की भाषा है, यहाँ प्रत्येक कर्म जो है वो प्रेम से सुसज्जित है। तो भगवान श्री कृष्ण ने शताधिक 100 से अधिक पत्र लिखकर दिए हैं ब्रजवासियों को। गर्ग संहिता में ठाकुर जी के द्वारा लिखा हुआ श्री पत्र प्राप्त होता है। तो उन्होंने कहा है कि ये नंद बाबा को पत्र देना, यशोदा मैया को देना, राधा रानी को देना, और मेरे सभी ग्वाल वाले शताधिक 100 से अधिक पत्र लिखकर दिए हैं। तो उस पत्र को लेकर उद्धव जी महाराज पहुंचे नंदगांव में। तो वहां नंदगांव में आज भी एक स्थल है, उसका नाम है उद्धव क्यारी। उद्धव जी वहां के स्थित हुए हैं। तो गोपियों ने देखा कि ये जो रथ है बोले कृष्ण का रथ है, और जो आने वाला है वो भी कृष्ण है। उद्धव जी का जो शरीर वेशभूषा है वो श्री कृष्ण से मिलती है। तो गोपियों ने वहां उद्धव जी से देखा तो उनसे वार्तालाप किया, और वो कह रहे हैं कि मधुप कितप बंधो मास प्रशांग्री। गोपियां कह रही हैं कि हे, बोले एक तो काला कृष्ण है और दूसरा ये भ्रमर है, ये भी काला है। तो ये प्रेम की भाषा है। वैयाकरण जो कर हैं और न्यायिक आदि वो इसको नहीं समझ पाते हैं। श्री नारद जी महाराज ने अपने भक्ति सूत्र में लिखा है कि अहिरिव गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवित। प्रेम की गति वक्र टेढ़ी होती है। तो गोपियां जो हैं उनके प्रेमास्पद तो कृष्ण ही है, लेकिन उनको उलाहना उपालंब दे रही हैं। बोले एक तो कृष्ण काला और दूसरा ये भ्रमर काला। इस भ्रमर को देखकर कृष्ण की याद आने लग गई। वो कह रही है कि भोरे तू हमारा स्पर्श मत कर, मां स्पर्शांग रही। बोले क्यों? बोले काले का जो स्पर्श है वो दुख देता है। तो उद्धव जी ज्ञान देने आए हैं और गोपियां उनको पहले ही प्रारंभ कर रहे हैं कि मां स्पर्शांग रही, तू स्पर्श मत कर, कुछ अपना स्वर भी हमें उच्चारण मत कर, सुना मत, थोड़ा इको कम कर दे। तो उद्धव जी गोपियों से कह रहे हैं कि अरे गोपियों तुम ध्यान धर के देखो, कृष्ण तुमसे अलग नहीं है, और जो ब्रह्म की अखंड ज्योति होती है उसको तुम निर्विकार रूप से ध्यान को अपने मस्तिष्क के बीच में केंद्रित करो तो तुम्हें वही कृष्ण दिखाई दे जाएगा। बोले बहुत अच्छी बात उद्धव जी। बोले तुम्हारा ब्रह्म यदि ऐसे ही सर्वव्यापक था तो बोले हमारे घर से माखन क्यों चुराता था? बोले जिसको वो व्यापक ब्रह्म दृष्टिगोचर नहीं होता है वो व्यक्ति ध्यान लगाता है। बोले हमने उसको माखन खिला खिला के बड़ा किया है उस ब्रह्म को, तुम्हारे को। बोले हम उस ब्रह्म का ध्यान नहीं रख सकती हैं। और आपका ज्ञान ऐसा है जैसे यहाँ चावल की खेती होती है। अब कोई ज्ञान योग से कहे कि जैसे कोई नदी का चित्र घर में लगा ले और कहे कि भाई इस नदी के जल से, चित्र की नदी है उसके धान की सिंचाई कर दो, बोले हो सकती है क्या? तो उद्धव जी फिर अपनी तर्क बुद्धि से कुछ तर्क देने लगे। तो गोपियां कह रहे हैं कि हे उद्धव, बोले तुम्हारा जो व्यापक ब्रह्म और जिसे तुम नेति नेति गाते हो, बोले वो उसने हमारे मना करते करते हठात हमारा वर्ण किया। बोले एक बार
बोले मैं दधि मंथन में निमग्न थी, श्याम सुंदर वहीं जा रहे हैं, उनके पद चाप से पता चला कि श्री कृष्ण यहीं से निकल रहे हैं। तो मैंने विनय किया श्री कृष्ण से। तो गोपी कह रही है कि बोले मैंने विनती करी कि लालन एक विनय सुनिए, नित मेरी गलीन में आइए ना। कि हे उद्धव जी, मैंने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, ये ब्रजभूमि इतनी विशाल व्यापक है, बोले तुमको एक मेरी गली मिलती है। बोले मैंने विनती करी कि मेरी गलियों में मत आया करो, कि लालन एक विनय सुनिए, नित मेरी गलीन में आइए ना, तुम रोज रोज चले आते हो, बोले कल से मत आना मेरी गली में। तो बोले तुम्हारा यदि वो व्यापक ब्रह्म है तो रोज रोज एक ही गली में क्यों आता है, उसको तो त्रिलोकी है। बोले वो आ गया वहां तक तो ठीक है, बोले आइए तो चुप के रहियो। बोले आ गया है तो शांत एक जगह पे चुपचाप खड़े रहे ना, जैसे ब्रह्म रहता है, शांत, एकांत, निर्विकार, निराकार। बोले आइए तो चुप के रहियो, हंस हेर के टेर के गाइए ना। ब्रजवासियों की आदत होती है कि वो बड़ा ठाका लगा के ही बात करेंगे, हंसेंगे। कहते हैं कि बोलंत हेला वचनंत कारी, जब बोलेंगे तो तेज आवाज में होगी, और जब दो चार शब्द निकलेंगे तो आप लोगों को वो गाली लगती है, लेकिन वो ब्रजवासियों का हेल्पिंग वर्ब है, बिना उनका सेंटेंस पूरा नहीं होता है। बोलंत हेला वचनंत गारी, तो ये ब्रजवासियों की जीने की कला है। कुछ लोग अकारण ही अपने दिमाग में इतने पूरे दुनिया की टेंशन लेके बैठते हैं, और ब्रजवासी जो है वो टेंशन को भस्म करके बैठते हैं। जब कृष्ण से सतत संबंध है तो वहां फिर क्या चिंता फिक्र करना। बोले आइए तो चुप के रहियो, हंस हेर के टेर के गाइए ना। बोले गाइए तो, बोले तू गा भी लेगा, गाइए तो अधरान धर के मुरली मंद बजाइए ना। तो गोपी कह रही है कि हे उद्धव, तेरा जो ब्रह्म है, बोले उसको जिस जिस के लिए मैं नेति नेति करती थी उस सब काम को वो करता है। मैंने कहा मेरी गली में मत आइयो, तो गली में आया। मैंने कहा गली में आ गया तो चुप के खड़ा रहियो, तो गाने लग गया। मैंने कहा गा लिया है तो अधरों पे रख के मुरली मत बजियो, तो वो बजाने लग गया। बोले इतना ना 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 करते करते वो तेरा ब्रह्म सब कर रहा है, तो बोले फिर उसके आगे फिर हमने भी तो कुछ करेंगे। बोले आइए तो अधरान धर के मुरली मंद बजाइयो ना। बोले लालन, बोले मेरे हृदय में एक बार आ गया तो फिर मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, इतना ध्यान रख लीजिए। तो बोले अब वो तुम्हारा जो कृष्ण है वो हमारे अधीन है, तुमको लग रहा है कि मथुरा में है, लेकिन हम तो उसको नित्य उसका दर्शन स्पर्श सुख प्राप्त कर रही हैं। तो तुम्हें ऐसा लगता है, तो ऊपर से देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गोपियों को श्री कृष्ण का वियोग है, लेकिन जहां नित्य यमुना जी बह रही हैं वहां कृष्ण वियोग संभव ही नहीं है। संपूर्ण ब्रज 84 कोस जो भूमि है उस सब में यमुना जी बहा करती थी। ब्रज कितना है, ब्रज की परिधि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 75 किलोमीटर। अगर हम गोवर्धन को केंद्र माने तो 40 किलोमीटर उधर और 40 किलोमीटर इधर, ज़्यादा नहीं है। कोई भी नदी, वैज्ञानिक लोग समझ सकते हैं, 200 वर्ष में कोई भी नदी 50 किलोमीटर रास्ता आगे पीछे कर लेती है। बरसाना में आज भी राधा बाग में यमुना जी बहें। गोवर्धन के पास कुंभन दास जी का जमुनावता, नाम ही जमुनावता है गांव का, तो वहाँ यमुना जी बहती हैं। शास्त्रों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि गिरिराज जी की छाया यमुना जी तक जाती थी। यमुना, गिरिराज जी इतने ऊंचे रहे, वो तो शाप लगा तिल तिल करके छोटे हो रहे हैं। और लगभग 500 वर्ष पूर्व की जो वैष्णव वार्ता में आता है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ जी जो दंडवती शिला श्रीनाथ जी मंदिर के नीचे जतिपुरा में है, तो घोड़े पे बैठे बैठे और मस्तिष्क झुकाकर प्रणाम करते थे। अब वो धरती में आ गई है शिला, तो घोड़े की ऊंचाई, फिर व्यक्ति की ऊंचाई, फिर सिर से नमन कर रहे हैं तो कुछ 7-8 फीट ऊंचा रहा होगा, अब वो बिल्कुल भूगत हो गई है। तो उद्धव जी महाराज, गोपियों ने कोई ज़्यादा उनको वार्तालाप नहीं किया, लेकिन गोपियाँ अपने मन की बात को वाणी से कम कह रही हैं, लेकिन उनकी दशा ज़्यादा व्यक्त कर रही है।
तो उद्धव जी ने अपना सारा ज्ञान बल लगाया, लेकिन गोपियों के प्रेम के सामने उनका ज्ञान जो है वो परास्त हुआ है, और वो गोपियों के चरणों पे गिरे हैं और वो कह रहे हैं कि आशा महो चरण रेण जुषाम अहम। और वो गोपियों से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हे गोपियों, आप ऐसी कृपा करो कि मैं यहीं इस ब्रज में कोई लता रूप में मुझे जन्म प्राप्त हो जाए और आपके चरणों की रज मेरे ऊपर सदा ऐसे ही मेरे को प्राप्त होती रहे। तो गोवर्धन में जो कुसुम सरोवर है उसके समीप ही उसके दूसरे तरफ उद्धव कुंड है, वहाँ आज भी श्री उद्धव जी महाराज लता रूप से विराजमान रहते हैं और सतत श्रीमद् भागवत जी का पाठ आदि वो नित्य करते रहते हैं। जो सात्विक भक्त हैं उनको उनका दर्शन भी होता है। जिन विद्यार्थी आदियों को भागवत की सिद्धि नहीं होती है, कई वर्षों से पढ़ रहे हैं लेकिन भागवत हृदयंगम नहीं हो पाती है, वो वहाँ जाके एक मूल पाठ करते हैं तो उसके बाद भागवत उनको आत्मसात हो जाती है। बड़े बड़े महापुरुषों ने वहाँ भागवत जी का पाठ भी किया है। इस प्रकार श्री उद्धव जी महाराज गोपियों से प्रेम प्राप्त करके और भगवान श्री कृष्ण को आकर उन्होंने उल्हाना दिया है। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गोपियों को ज्ञान दे आए, तो उन्होंने श्री कृष्ण पर रोष प्रकट किया। बोले, आपकी इतनी प्रेम करने वाले लोगों को छोड़कर आप यहाँ रह रहे हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी महाराज, प्रेम जो होता है वो प्रकट नहीं किया जाता है कि हम किसी से प्रेम करते हैं। बोले, सब जितने भी जो राजा हैं वर्तमान समय के, बोले वो सब हमारे विरोधी हैं, और विरोधी को यदि पता चलेगा कि मेरे प्रेमी लोग ब्रज में रहते हैं तो वो मुझे छोड़कर इनको कष्ट देंगे। बोले, ब्रजवासियों को कोई कष्ट ना हो इसलिए मैं ब्रज से अपना संबंध नहीं दिखाना चाहता हूं। प्रेम जो होता है वो अपने प्रेमास्पद को सुरक्षित रखना चाहता है। साधु पुरुषों की, महापुरुषों की जो पद्धति होती है वो अलग होती है। सिख पंथ के धर्म तो सनातन धर्म ही है सिखों का भी, लेकिन मार्ग थोड़ा अलग है। सिख पंथ के जो प्रथम गुरु हुए गुरु नानक देव जी, तो वो एक गांव में गए भ्रमण करते करते, तो उस गांव के लोगों ने उनको साधु रूप को देखकर उन पर पत्थर फेंके हैं। तो उन्होंने उनको राम राम बोलकर प्रणाम करके, उस गांव को प्रणाम करके आशीर्वाद दिया। बोले, मेरे अंदर कुछ भी सत्य है तो भगवान इस गांव के लोगों को इनकी आवश्यकता की सारी वस्तुएं इसी गांव में उपलब्ध करा दे, इनको इस गांव से एक कदम भी बाहर ना निकालना पड़े, भगवान इनकी सारी व्यवस्था यहीं बना दे और ये सदा यहीं इसी गांव में रहें। तो उनके दो प्रबल शिष्य थे, बाला मर्दाना, उन्होंने कहा कि गुरुजी आप इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, इन्होंने पत्थर मारे हैं। तो बोले, साधु को कभी भी शाप नहीं देना चाहिए, साधु को तो आशीर्वाद ही देना चाहिए। तो फिर अगले गांव में गए तो उन्होंने बड़ा स्वागत किया। बोले, महाराज आप दोपहर में आए हैं, जलपान कीजिए, भोजन कीजिए, बहुत सुंदर व्यवस्था करी। तो गुरु नानक देव जी ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया और प्रसाद पाके और अपने शिष्यों को कहा भी ज़्यादा देर मत रुको, यहाँ से निकलो। और जैसे ही उस गांव से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने कुछ भी सत्कार किया हो तो इस गांव पे ऐसा संकट आए कि इस गांव का प्रत्येक व्यक्ति पूरी दुनिया में तितर बितर हो जाए, इनको इस गांव को छोड़कर पूरे संसार में जाना पड़े। तो अब उनके शिष्यों से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि महाराज गुरुजी, पिछले लोगों को आप वरदान दे के आए वो तो समझ में आता है, लेकिन इन लोगों को आप शाप क्यों दे रहे हैं कि ये तितर बितर हो जाएं? बोले, मैं इनको शाप नहीं दे रहा हूं, बोले ये मानव जाति का कल्याण करेंगे। साधु पुरुष एक जगह इकट्ठा नहीं रहने चाहिए, ये संसार में तितर बितर हो जाएंगे तो साधुता का प्रचार करेंगे, और दुष्ट लोग एक जगह इकट्ठे रहेंगे तो अच्छा है, किसी को ज्यादा कष्ट नहीं देंगे। साधुओं का रहना जीवन अलग रहता है। तो भागवत हमें साधुता का पाठ पढ़ाती है। तो एक बार गुरु नानक देव जी का प्रसंग आता है कि वो मक्का मदीना भी गए हैं। तो वहाँ ये जो मक्का मदीना की जो मस्जिद है उस मस्जिद की तरफ पैर करके सो गए।
तो वहाँ पे इनको हटा दिया इनके। तो इन्होंने कहा कि मैं थका हुआ हूँ और मेरे पैरों को आप उस तरफ कर दो जहाँ आपका भगवान नहीं है, जहाँ आपका जो भी वो लेते हैं वो नहीं है नाम। बोले मैं थका हुआ हूँ, आपको लगता है कि इस तरफ आपका परमेश्वर है, तो मेरे पैर उस तरफ कर दो जिस तरफ आपका परमेश्वर नहीं है। तो उन्होंने इनके पैर दूसरी तरफ कर दिए, तो मस्जिद का मुख उस तरफ हो गया। और चारों दिशाओं में किया, जिधर करें उधर ही मस्जिद का मुख हो जाए। तो बोले ये तो कोई चमत्कारी साधु है, चमत्कार से सब डरते ही हैं। इतने पर भी उन्होंने इनको स्वीकार नहीं किया। तो वो जो मौलवी था उसने एक कटोरा में दूध भेजा और अपने उसको सेवक को कहा कि कटोरे में दूध है और एक गिलास में दूध, बोले इसको जब दो गुरु नानक को तो इसको इतना भर देना कि एक बूंद इसमें डालो तो एक बूंद जमीन पे गिरे, उसमें एक बूंद भी जगह नहीं रहनी चाहिए। तो वो जब दिया गुरु नानक जी को कि आप इसको पान करें, तो उन्होंने अपना हाथ खोला और उसमें से एक गुलाब का फूल निकाल के उस पर रखकर बोले आप वापस कर दीजिए जिन्होंने दिया है। तो किसी को ये वार्तालाप समझ में नहीं आया, संतों की वाणी है। तो मौलवी ने ये संदेश दिया, बोले जैसे कटोरे में एक बूंद दूध के लिए जगह नहीं है, ऐसे ही हमारे स्थान में आपके लिए जगह नहीं है, आप अपनी व्यवस्था कहीं और देख लो। तो गुरु नानक देव जी ने उनको उत्तर दिया, बोले जैसे दूध में दूध के लिए जगह नहीं है, कटोरे में एक बूंद दूध के लिए जगह नहीं है, लेकिन फूल जब उसके ऊपर रखा गया तो दूध जो है वो सुगंधित हो गया है। बोले आपके यहाँ जगह नहीं है, लेकिन मेरे आने से आपकी जो मर्यादा है उसमें वृद्धि होगी। तो ऐसे श्री गुरु नानक देव जी महाराज, और इनको भक्तमाल में कोई तो इनको मानता है कि जनक जी के अवतार हैं, कोई मानता है दशरथ जी के अवतार हैं, लेकिन भक्तमाल में इनको भक्त स्वीकार किया गया है। और ये इन्हीं के पुत्र जो श्री चंद्र जी हुए, सन्यासियों की परंपरा वहीं से निकली है, निर्वाण परंपरा इनके पुत्र से ही। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के गोपियों के उपावलंबन के बाद अक्रूर जी महाराज हस्तिनापुर गए हैं और जरासंध के साथ भगवान का युद्ध हुआ है। जरासंध को भगवान ने 17 बार परास्त किया है। 18वीं बार में कालयवन को लेकर आया है जरासंध। भगवान द्वारकापुरी का निर्माण करा दिए और रण छोड़कर भगवान भागे हैं। भगवान का एक नाम हुआ है रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की। तो रणछोड़ जी का गुजरात में मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत सुंदर झांकी है। और वैष्णवों का ऐसा मत है कि जो असली द्वारकाधीश हैं वो रणछोड़ जी ही असली द्वारकाधीश हैं। तो भगवान ने कालियवन जो था, मुचकुंद ऋषि की क्रोधाग्नि से ये भस्म हुआ है। उनको बहुत लंबे समय से वो शैया में लीन थे और उनको वरदान था कि जो उनको शैया से जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। कालियवन को भस्म किया है। और उसके बाद भगवान द्वारकापुरी में अपना द्वारका नगर को बसाया। बलराम जी महाराज का विवाह हुआ है और भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी का संदेश आया है और संभवतः संसार का प्रथम प्रेम पत्र रुक्मणी जी के द्वारा ही लिखा गया। तो रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पत्र लिखा, क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण की ख्याति संपूर्ण भूमंडल पर फैल चुकी थी। तो ये श्री कृष्ण को मन से अपना पति वरण कर चुकी थी। तो इन्होंने कहा कि मैं आपके अतिरिक्त मैं किसी से विवाह नहीं कर सकती हूँ। मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल से मेरा विवाह करना चाहता है। बोले यदि ऐसा हो गया तो मैं आत्मदाह प्राणदाह कर लूँगी। तो भगवान के पास वो पत्र भेजा गया। तो ब्राह्मण लोग वो पत्र लेकर गए हैं।
तो उन्होंने भगवान को पत्र दिया है, भगवान ने उस पत्र को पढ़ा और पढ़कर भगवान अकेले ही निकल पड़े हैं। बलराम जी को पता चला कि श्री कृष्ण अकेले गए हैं और कोई सूचना पाकर गए हैं, तो बलराम जी भी पीछे पीछे आए हैं। तो रुक्मिणी जी जो हैं वो गौरी पूजन के लिए गई हैं और वहीं से भगवान श्री कृष्ण ने उनका हरण कर लिया। और जब हरण हुआ, पता चला वहाँ रुक्मी आदि को, तो युद्ध करने के लिए रुक्मी आया है, भगवान ने उसको परास्त किया है। तो भगवान मारने के लिए उद्यत हुए तो बलराम जी आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण बोले अब तो ये शत्रु नहीं है, अब तो ये संबंधी बन गया है, तो जब संबंध जुड़ जाए तो फिर सम्मान रखना चाहिए। तो उसको छोड़ दिया है, लेकिन अपना अपमान समझ के वो वहाँ से चला गया है और उसने भोजकट नाम का नगर बसाया है, रुक्मी ने, दक्षिण में ही है। तो वहाँ से भगवान रुक्मिणी जी को लेकर पहुँचे हैं, सर्वप्रथम रुक्मिणी जी से, तो वहाँ से भगाकर लाए हैं। फिर बाद आकर द्वारकापुरी में आकर ब्रह्म विधि से अग्नि को साक्षी मानकर विवाह किया गया है। 8 प्रकार के विवाह हैं, तो उसमें से सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो ब्रह्म विवाह है। रुक्मिणी जी के विवाह का प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया। प्रद्युम्न का जन्म और शंबरासुर के वध की कथा का वर्णन किया, और तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाह जो सत्यभामा आदि के साथ हुए उनका वर्णन, और व्योमासुर की गुफा में 16,100 कन्याएं भौमासुर ने अपनी कैद में रखी थी, तो भौमासुर को मारकर 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया है। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, बोले संसार में कोई भी व्यक्ति हमें स्वीकार करेगा नहीं। स्त्री यदि एक रात्रि भी बाहर रह जाए तो उस पर लांछन लगता ही है। और नीति का एक श्लोक है कि लेखनी दारा पुस्तकी परहस्त गता अगता, कि लेखनी आपका पेन और वो किसी और के पास चला गया तो चला गया, दारा स्त्री दूसरी जगह चली गई तो चली गई, और पुस्तक किसी और को दे दी तो दे दी। परहस्त गता, गता दूसरे के हाथ में गई तो गई। आगता देव योगी ने, भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है और वो तीनों वस्तुएं आपको प्राप्त हो गई। नष्टा भ्रष्टा च खंडिता, जो पेन है लेखनी वो नष्ट हो जाएगी, स्त्री है वो भ्रष्ट हो जाएगी, और जो ग्रंथ है वो नष्ट हो जाएगा। नष्टा भ्रष्टा च खंडिता, खंडित कर देगा। आप जितना सम्मान से भागवत को रखते हैं तो दूसरा व्यक्ति उतने सम्मान से थोड़ी रखेगा। हमारे देवता लोग, इनको 108 ब्राह्मणों को दी गई भागवत, तो जो दी गई हैं उसकी रक्षा उन्होंने किसी ने नहीं करी। लेकिन एक देवता 2 भागवत लेकर बैठे थे कल, तो हमने कहा कि 2 कैसे? बोले ये एक तो हमारी है। तो मैंने कहा दूसरी दी गई है वो भी तुम्हारी है, और जैसे तुम जिसको अपना मानते हो संरक्षित करते हो, जो दी गई को भी सुरक्षा कर लो। 5 भागवत नहीं थी तो सुबह सुबह जाके, और एक देवता अपनी वहीं छोड़ आए अपने रूम पे, यहाँ नहीं लाए, और उनको बार बार कहा कि किसी की छूटी है तो हमें बता दो, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मैं छोड़ के आऊँ। वहाँ जाके देखा तो एक वहाँ से लाए, 2-3 प्रति हमने अपनी दी। तो जो जिस कर्म पे नियुक्त है उसका सम्मान नहीं कर सकता है तो वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,100 कन्याओं के साथ 1 मुहूर्त 48 मिनट में उन 16,001 कन्याओं के साथ विवाह किया है। प्राय जो लोग सनातन धर्म के इन लीला कथाओं से अनभिज्ञ हैं वो श्री कृष्ण पे आरोप लगाते हैं कि 16,108 विवाह किए हैं। तो 16,100 कन्याओं ने तो स्वयं स्वेच्छा से उनका वर्ण किया, और वो 16,100 हैं कि कोई और पुरुष उनसे तैयार ही नहीं था। किसी राजा की कैद में कोई युवती हो तो कोई क्यों विवाह करेगा, लेकिन जिसको कोई स्वीकार नहीं करता है उसको श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। भगवान ने स्वेच्छा से तो एक ही विवाह किया राधा रानी के साथ, बाकी सब तो परिस्थिति बनी और भगवान को सब करना पड़ा। तो भगवान 16,108 भगवान के विवाह हुए हैं, और उनमें तत्पश्चात भौमासुर के बाद भगवान श्री कृष्ण और भगवान के
पौत्र अनिरुद्ध का विवाह उसका वर्णन किया और अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का वध हुआ है। उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ है और भगवान श्री कृष्ण का बाणासुर के साथ युद्ध का प्रसंग आता है। इस कथा का जो व्यक्ति प्रतिदिन पाठ करता है, या एवं कृष्ण विजयम शंकरेण चा संयोगम संस्मरेत प्राथ रुत्थाय न तस्य स्यात् पराजय, उस व्यक्ति की कभी पराजय नहीं हो सकती है। ये इस कथा को पाठ का फल है, इसका जो स्मरण भी करता है। तो कई लोगों ने इसका अनुभव किया है अनुष्ठान रूप में। तो आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आपको कभी पराजय नहीं देखनी पड़ेगी। तो कथा ऐसे आती है कि भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण किया बाणासुर, जो भगवान शंकर का भक्त है और प्रहलाद जी का पौत्र है, राजा बलि का पुत्र है। तो इसने शंकर जी की एक बार नृत्य करने की इच्छा हुई, इसने मृदंग बजाई, शंकर जी ने तांडव नृत्य किया है। तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, तो वरदान दिया कि तेरे 1000 हाथ होंगे। तो ये उन्मत्त हुआ, पहाड़ों को ऐसे ही उछालने लगा। देवताओं ने कहा कि महाराज ये तो बहुत उद्दंडी हो गया है। बोले अब तो भगवान ही इसको दंड देंगे। तो बाणासुर की पुत्री जो थी उसका नाम उषा था, और बाणासुर के मंत्री था कुभांड, उसकी पुत्री का नाम चित्रलेखा था, और उस समय की वो सबसे बड़ी पेंटर थी। आजकल जैसे बताते हैं कि कोई पेंटिंग है तो वो उसके समक्ष कुछ भी नहीं है। ऐसे कलाकार तो हमारे यहाँ हजारों हैं। जो भित्ति चित्र आदि हैं तो वो इतने दिव्यता से बनाए गए हैं कि आज की 3D आर्ट भी नहीं बना सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का जब सुना, चित्रलेखा सुनाती थी कि ऐसे श्री कृष्ण के पौत्र हैं और वो बहुत सर्वांग सुंदर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के वंश के गुणों को सुन सुनकर जो उषा है वो अनिरुद्ध से प्रेम करने लग गई। एक दिन रात्रि में उसने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा, तो वो अपना हृदय दे बैठी। तो उसका शरीर जो है वो क्षीण होने लगा। तो उसकी जो सखी चित्रलेखा है उसने पूछा, बोले एक बहुत सुंदर राजकुमार है, बोले उसने मेरा मन हरण किया है, उसके वियोग में शरीर कृश हो रहा है। तो चित्रलेखा ने सभी राजाओं के चित्र बनाए। तो भगवान कृष्ण का बनाया ये थोड़ा सा मिलता है, प्रद्युम्न का बनाया बोले ये थोड़ा ज़्यादा मिलता है, फिर अनिरुद्ध का बनाया बोले यही है। तो ये चित्रलेखा जो थी कुभांड की पुत्री है, तो सभी राक्षसी विद्याओं में भी निपुण थी। तो द्वारकापुरी में गई और पूरे बेड बिस्तर के सहित अनिरुद्ध को उठाकर लाकर और वहाँ उषा के भवन में स्थापित कर दिया। तो वहाँ राजमहल की मर्यादा होती है कि जहाँ स्त्रियाँ रहती हैं वहाँ पुरुष नहीं जाते हैं। लेकिन जो मंत्री था वो बहुत अनुभवी था कुभांड। उसने देखा कि हमारे महाराज की जो कन्या है, बोले उसका जो सतीत्व है वो दूषित प्रतीत होता है। जो अनुभवी लोग होते हैं वो अनुमान कर लेते हैं लक्षणों से। तो उसने अपने सैनिकों को नियुक्त किया, बोले रात्रि में तुम गुप्त रूप से जाओ और देखना कि किसी पुरुष की आवाज़ आती है क्या। तो देखा तो पुरुष से संभाषण की आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने छापा मारा, पकड़ा और कैद में बंद कर दिया अनिरुद्ध को। अब वो अनिरुद्ध जो है वो कैद में है बाणासुर की, और भगवान द्वारकापुरी में अपने राजकाज में निमग्न है। नारद जी महाराज जाकर सूचना देते, बोले महाराज आपने इतने पुत्र पौत्र उत्पन्न कर लिए, आपको पता ही नहीं कौन कहाँ है। बोले क्या हुआ? बोले आपका पौत्र को बंदी बना लिया, 1.5-2 महीने से जेल में पड़ा है। बोले अच्छा। तो भगवान कई अक्षोणी सेना लेकर बाणासुर की राजधानी पर जाकर शोणितपुर पर जाकर चढ़ाई की है। तो वहाँ देखते हैं कि शोणितपुर के द्वार पर भगवान भोलेनाथ खड़े हैं। उन्होंने पूछा, उनसे रामकृष्ण हुई उनकी। बोले महाराज आप यहाँ क्यों? बोले मेरा शिष्य है, इसकी सेवा में मैं यहाँ नियुक्त हूँ। बोले आप कैसे? बोले मेरा पौत्र को बंदी बना लिया, मैं युद्ध के लिए आया हूँ। बोले पहले मेरे से युद्ध करना पड़ेगा।
तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री भोलेनाथ का युद्ध हुआ है। दोनों ने एक दूसरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करी है। अब दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, लेकिन धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो भगवान ने बाण चलाए हैं, शंकर जी उन सबको काट देते हैं। शंकर जी चला रहे हैं तो भगवान काट देते हैं। ऐसे प्रतिदिन युद्ध चल रहा है, कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। अंत में भगवान भोलेनाथ ने माहेश्वर ज्वर का प्रयोग किया। माहेश्वर ज्वर होता है जो तीसरे दिन बुखार आता है, मलेरिया बुखार। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना वैष्णव शीत ज्वर छोड़ा। वैष्णव शीत ज्वर बोले तो आजकल का टाइफाइड। तो टाइफाइड ने जाके मलेरिया को पकड़ लिया और वो स्तुति करने लगा ज्वर कि मुझे छोड़ दो। त्रिशिस्ते प्रसन्नोस्मि व्यतुते मत ज्वराद भयम। तो भगवान का वैष्णव शीत ज्वर, भगवान कह रहे हैं कि 3 सिर वाले मैं तेरे पर प्रसन्न हूँ, स्तुति करी है। जो हमारे संवाद को सुनेगा उसको ना मलेरिया होगा ना टाइफाइड होगा। ज्वरों की उत्पत्ति भी भागवत से हुई। ये दशम स्कंद के 63वें अध्याय में आता है। उसके बाद भगवान बाणासुर की जो सेना है उसका संहार करने लगे। शंकर जी महाराज बोले महाराज, बोले ये आपका जो भक्त है ना प्रहलाद, उसका ग्रैंडसन है। बोले आप मार तो इसे सकते नहीं हो, आपने वचन दे रखा है। बोले उसको जो दंड देना है दंड दे के और इसको मुक्त करो और ख़त्म करो इस झगड़े को। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो कंप्रोमाइज़ ही होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि वो मान नहीं रहा है, बाणासुर युद्ध कर रहा है, तो बाणासुर आया तो भगवान ने एक साथ इतने बाणों का प्रहार किया कि उसकी 996 भुजाएं काट दी और निर्वस्त्र हो गया। उसे लगा कि भगवान मार ही देंगे। तो उसी समय बाणासुर की धर्म माता कोटरा नग्न होकर युद्ध भूमि में आ जाती है। नग्न स्त्री का कभी दर्शन नहीं किया जाता है। भगवान ने मुंह फेर लिया और उसी समय मौका पाते ही बाणासुर भाग गया है। जो वीर लोग होते हैं वो कभी भागते नहीं है मैदान छोड़कर। वीर से मतलब पहलवान या लड़ने वाले से नहीं होता है। वीरता हर क्षेत्र की अलग अलग होती है, हर क्षेत्र के वीर होते हैं। कहते हैं कुछ लोग किंचन स्त्रीषु पंडिता, कुछ लोग स्त्रियों में पंडित होते हैं। किंचन मूर्खेषु पंडिता, कुछ लोग मूर्खों में पंडित होते हैं। किंचन स्त्रीषु पंडिता किंचन मूर्खेषु पंडिता 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 क्वचिदपि। पंडितों में पंडित कोई विरला ही होता है। कुछ लोग घर में पंडित होते हैं, कुछ मूर्खों में होते हैं, कुछ स्त्रियों में होते हैं, लेकिन वास्तव में पंडित तो वो है जो पंडितों में पंडित कहलाए। तो भगवान बाणासुर को मारने के लिए जब उद्यत हुए, भगवान शंकर ने आकर रोका है कि बोले अब भगवान के द्वारा तुम अवध्य हो, लेकिन तुम्हें दंड देने के लिए, तुम्हें तुम्हारी भूल का आभास कराने के लिए भगवान ने ये 996 भुजाएं काट दी हैं। तो बाणासुर अपने नगर में गया है और बहुत सुंदर सम्मान पूर्वक अपनी पुत्री उषा और अपने जमाता, अपने जवाई भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को लेकर सम्मान पूर्वक भगवान को समर्पित किया है। बहुत विपुल द्रव्य दक्षिणा दहेज दिया है, भगवान से क्षमा मांगी है। भगवान तो प्रसन्न हो ही जाएंगे कि भाई पौत्र के साथ पौत्र वधू भी आ रही है, सबको अच्छा लगता है। और भगवान भोलेनाथ की अनुमति से अपने द्वारकापुरी आ गए हैं। द्वारका में भी उत्सव मंगल हुआ है। और उसके बाद राजा नृग का प्रसंग आता है। एक नृग नाम का राजा था। जाम्बती का पुत्र सांब खेलते खेलते एक कुएं में उनकी गेंद गई, तो वहाँ एक बहुत बड़ा गिरगिट गिरा हुआ है। तो वो गए, दौड़े दौड़े भगवान आए हैं और भगवान ने आकर देखा। भगवान ने हाथ लंबा किया, उसको स्पर्श किया तो एक दिव्य रूप धारण करके वो बाहर निकला। भगवान ने कहा कि कौन हो? तो उसने कहा कि नृग नाम नगेंद्रो हम। बोले मैं नृग नाम का राजा था। बोले इतना गोदान प्रतिदिन में करता था कि वर्षा की बूंदों को कोई गिन सकता है, मेरी दी हुई गायों को नहीं गिन सकता। तो भगवान कह रहे हैं कि अभी तक याद है इतना आपको? अभी तक तुमको याद है कि मैं नृग नाम का राजा था? बोले दिया हुआ दान कभी स्मरण नहीं करना चाहिए। जितना आप
लोगों को बताते हैं उतना ही वो पुण्य घटता जाता है। राजा नृग का उपाख्यान बताया, बोले इतना बड़ा दानी थे तो गिरगिट कैसे बन गए? बोले एक बार मैं ब्राह्मणों को गोदान कर रहा था, एक गाय दान होने के बाद ब्राह्मण से वो छूटकर मेरी गायों में आकर मिल गई, मैंने दोबारा उस गाय का दान किया है। हाँ हो गया है समय, 5 मिनट है। बोले वो मेरी गायों में आकर पुनः मिल गई, मैंने संकल्प करके दान की हुई गाय को दोबारा दान कर दिया। तो जिस ब्राह्मण की गाय थी वो ब्राह्मण वापस आया, बोले मेरी गाय आपको क्या अधिकार दान करने का? जिसको दोबारा की वो दोनों झगड़ने लगे, ये मेरी है ये मेरी है। मैंने कहा इस गाय के बदले में 1000, 10,000, 1,00,000 गाय ले दूंगा मैं, आप इस पे अधिकार छोड़ दें। दोनों ब्राह्मण उसी गाय को लेना चाहते थे और उसी दरमियान मेरी मृत्यु हो गई और मुझे गिरगिट की योनि में आना पड़ा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सौदत्ताम पर दत्ताम चा, कि जो आपने किसी ब्राह्मण को दान किया या किसी ने ब्राह्मण को दिया या ब्राह्मण की अपनी वस्तु है, उसको यदि कोई व्यक्ति हरण करता है जानबूझकर, अनजाने में ब्राह्मण को क्षति पहुंचाकर, 60 वर्षीय सहस्त्राणी जायते वृष्टायाम कृमि, वो 60,000 वर्ष तक विष्टा का नाली का कीड़ा बनता है। इस प्रकार भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को ये कथा सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने काशीपुरी में उद्धार किया है, द्विविध वानर का उद्धार किया है और कौरवों पर बलराम जी का कोप हुआ और सांब, जाम्बती नंदन जो सांब है उसका विवाह बलराम जी की कन्या के साथ हुआ है। नारद जी महाराज भगवान की गृहस्थ दिनचर्या को देखने के लिए द्वारकापुरी में गए हैं। बोले संसार में व्यक्ति एक पत्नी से ही त्रस्त हो जाता है। भगवान की 16,108 है, तो नारद जी की इच्छा हुई कि देखूं कैसे। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग कर देते हैं, स्नान करके अपने नित्य संध्या वंदन करते हैं। तो नित्य अपना नियम, कई घंटों का नियम करते हैं, उसके बाद प्रतिदिन गोदान करते हैं, फिर अपने सारे गृहस्थ के जो कर्म हैं उनको करते हैं। तो भगवान के चरित्र से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में तो शैया त्याग कर देना चाहिए और अपना जो नियम है संध्या वंदन आदि, प्रत्येक ब्राह्मण का और प्रत्येक व्यक्ति को संध्या करना चाहिए। उसके बाद ही अपना नित्य कर्म करना चाहिए। जल पीने का अधिकार भी उसके बाद ही आता है। आज की कथा को यहीं विराम देंगे। शेष कथा जो है वो कल संपूर्ण होगी। कल सुदामा जी महाराज का पावन प्रसंग और अवधूतोपाख्यान आदि की कथा, 11 स्कंद को मुक्ति स्कंद कहा जाता है। बड़ा ही सुंदर वर्णन और उसके बाद परीक्षित जी का मोक्ष, ये सारी कथा कल आप भागवत जी का विराम होगा। आप सब लोग समय से आएं। जय श्री राधे। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री गंगा